अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी स्प्रिंग 2024। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर डिग्री के बारे में फर्स्ट मेरिट जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बता चलूँ कि कल की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात भी बताऊंगा कि क्या फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में 5% या 10% मेरिट ड्रॉप होगा, और अगर ड्रॉप होगा तो कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज जो मुझे देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट काफी ज्यादा आए हैं कि बात भाई अगर फॉल में किसी डिग्री का मेरिट 80s में है तो क्या चांसेस हैं कि उसका मेरिट कम होगा, या फिर ये चीज ऑब्वियस है कि अगर जिसका मेरिट फॉल में ज्यादा है वो स्प्रिंग में भी ज्यादा होगा। इस चीज को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ ये शेयर करूंगा कि फर्स्ट एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, बल्कि उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पास्ट 5 इयर्स की मेरिट बताऊंगा और कंपैरिजन बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को उससे क्लियर हो सके कि क्या मेरिट हर दफा ऊपर ही आता है या फिर नीचे भी आता है। देखें, जरूरी नहीं है कि अगर एक डिग्री है उसका फॉल में मेरिट 67 था तो जरूरी नहीं है कि उसका स्प्रिंग में मेरिट 60s में भी रहे। आई रिपीट के 60s में भी रहे, जरूरी नहीं है कि वो 60s में रहे, वो 50s में भी आ जाएगा। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट की, जो स्प्रिंग 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैं इंशाल्लाह ऑफिशियल मेरिट लिस्ट भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने जा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, जल्दी जल्दी 10 के करें। खैर, अभी आते हैं जी BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। उसका मेरिट जो इंशाल्लाह होगा इस दफा वो ये होगा कि 50 से 52% के दरमियान होगा। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट जो है वो 83% होगा। BS ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का मेरिट जो है वो 52% होगा। BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेरिट जो है वो 53% होगा। BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेरिट जो है वो 55 या 54% होगा। BS बायो साइंसेस का मेरिट जो है वो 52% होगा। BS बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का होगा जी वो 67% होगा। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्योंकि ऑफर नहीं की जाती स्प्रिंग में। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होगा 84-83%। BS कंप्यूटर साइंस का होगा 84-85%। BS केमिस्ट्री का होगा 55%। BS साइबर सिक्योरिटी 80%। BS डाटा साइंस 80%। BS इकोनॉमिक्स 53 to 54%, BS इंग्लिश 51 to 52%, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी ऑफर नहीं होती, और BS इलेक्ट्रॉनिक्स इस दफ़ा ऑफर की जा रही है। BS इलेक्ट्रॉनिक्स 52 to 53%, BS मैथ्स 50% आप समझ लें। BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ 52%, BS फिजिक्स 50 से 51%, BS साइकोलॉजी 50.9। ये मैंने आप लोगों को बताई है एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ स्प्रिंग 2024। अब बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में स्प्रिंग में क्या क्या मेरिट रहे हैं, उससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे क्या मैं लायक करता हूं या नहीं करता। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक किसी ने भी ऐसी वीडियो नहीं डाली कि वो आपको कंपैरिजन दे रहा हो कि पिछले 5 सालों में मेरिट की सूरत हाल क्या रही है, क्योंकि डाटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है। SP19 में जो मेरिट रहा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का वो रहा है 50.26%। SP20 में इसका मेरिट रहा है 56%। आप देखें कितना ज़्यादा हाइप आई है, 50 से 56% पे पहुंच गए। तो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज होता है कुछ डिग्रीज है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किन किन का होगा। इसी तरह SP21 में इसका मेरिट 58 आ गया, 56 से 58। फिर SP22 में 57 आ गया। फिर SP23 में इसका मेरिट 57 से डायरेक्ट 50.2 पे गिरा है। आप ये देखें 50.2 पे 57 से गिरा है इसका मेरिट। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। अब हम बात करते हैं जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्योंकि अभी ऑफर होना शुरू हुई है फॉल 2022 में, तो इसका SP23 में जो मेरिट था वो 50.7 था। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो मेरिट पिछले 5 सालों से आ रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एवरेज बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। SP19 से लेकर SP23 तक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो मेरिट रहा है वो 50 से 55% के दरमियान रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरिट है वो 50 से 59% के दरमियान रहा है। BS डाटा एनालिटिक्स का जो मेरिट है वो हमारे पास 60 से 65% के दरमियान रहा है। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्योंकि ऑफर नहीं की जाती स्प्रिंग में, इसलिए इसका मेरिट नहीं है। BS कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो 80 से 85 के दरमियान रहा है, 80 से 85 के दरमियान। एंड मैं आप लोगों को ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि इस दफ़ा कंप्यूटर साइंस का मेरिट ऐसा होगा कि वो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। तो तैयारी अपनी अच्छी रखें, किस तरह तैयारी करनी है वो भी बताता हूँ।
BS केमिस्ट्री का 50s में ही रहा है, 50 से 55 के दरमियान। BS डेटा साइंस का 78 से 84 के दरमियान रहा है। BS इकोनॉमिक्स का 50 से 55 के दरमियान रहा है। BS इंग्लिश का भी सेम सीन है, 50 से 53 के दरमियान। BS इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 50s ही में रहा है। BS इलेक्ट्रॉनिक्स का SP21 में 60 पे गया था, लेकिन अभी जो है वो 50s में ही चल रहा है। BS मैथ्स का 50s में। BS यानी कि जितनी भी मानी डिग्रीज हैं उनका मेरिट अनएक्सपेक्टेड स्पाइक पे जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। आता है लेकिन इतना नहीं आता। देखें, अब BBA का मेरिट, अगर आप ये समझते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया BBA का, आपका मेरिट बन रहा है 54, BBA का मेरिट आ गया 59, तो आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा आ जाएगा, क्योंकि BBA का मेरिट 50 में ही रहता है और 50 तक आ जाता है, 50.9, 50.8। हाँ, अगर आप पॉइंट से रह रहे हो तो ये आपकी लक है, लेकिन 50s ही में रहता है। अब बात करते हैं कि NTS की तैयारी में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझसे पूछ भी लें। उस चैनल का लिंक बता दूंगा जहां से तैयारी करनी है NTS की। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपको तैयारी करवाऊं, रिपीटेड MCQs मेरे पास पड़े हुए, मेरे पास पास पेपर्स पड़े हुए, मैं आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को उनकी तैयारी करवा सकता हूं और आप लोगों को गाइड कर सकता हूं कि आपने किस तरह 90+ नंबर लेने हैं। देखें, FSC के नंबर और मैट्रिक के नंबर डू मैटर, मैं ये नहीं कहता कि मैटर नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज 50% होती है NTS के नंबर की। जिसने NTS के नंबर में मार्का मार लिया उसके FSC में 70 या 80% भी हो तो काम चल जाता है। अब मैं आप लोगों को ये बात बता चलूं कि इस दफा कितनी मेरिट लिस्ट कंफर्म्ड है। देखें, 2 मेरिट लिस्ट कंफर्म्ड है, तीसरी मेरिट लिस्ट के 75% चांसेस है इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को अकेन यही बात कहूंगा कि आप लोगों ने तीसरी मेरिट लिस्ट पे रिलाई नहीं करना। पहली दूसरी मेरिट लिस्ट में जो चीज आ गई वही आप समझे कि वही आपका जो है ना भाई रिजल्ट आ गया, नामा अमाल आ गया। अब तीसरी मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज के भी जाएंगे और हाथ धो बैठेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कॉमसेट्स वाल, लाहौर, एबटाबाद और कॉमसेट्स विहाड़ी के बारे में बात करूंगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च आई है मेरे पास। कॉमसेट इस्लामाबाद में ज़ौक मेला हो रहा है इंशाल्लाह। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़ौक मेले की वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफी नेक्स्ट लेवल ज़ौक मेला होता है कॉमसेट्स के मेन कैंपस में। आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।